बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है जो कि लिक्विड और सॉलिड से रिलेटेड है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं और कोवलेंट का जो वर्ड हमने यूज़ किया है ये हाइड्राइड्स के साथ क्यों यूज़ किया गया। सबसे पहली चीज़ कि हाइड्राइड्स बेसिकली ये हाइड्रोजन से रिलेटेड वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे कि हाइड्राइड्स जो होते हैं बेसिकली हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन दो तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले हाइड्रोजन एटम तो इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक ही शेल होता है हाइड्रोजन एटम का और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के ऊपर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। और दूसरा, हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव को हम नाम देते हैं प्रोटॉन का। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में मौजूद एक न्यूट्रॉन होता है। इसके न्यूक्लियस में मौजूद एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। जब एक ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो इसी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, जिसकी वजह से हम इस H पॉजिटिव को प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कोवलेंट हाइड्राइड से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है। तो हम उस बॉन्ड को यहाँ पे स्टडी करेंगे जो शेयरिंग से जो एटम्स शेयरिंग वाले बॉन्ड्स बनाएंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। इनमें हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल मौजूद है। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 4 ब्लॉक्स होते हैं, S, P, D और इसके नीचे एक ब्लॉक होता है जिसको हम F ब्लॉक का नाम देते हैं। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड का प्रोसेस शो करते हैं उनमें ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 ग्रुप्स होते हैं जो कि P ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब इसमें कार्बन को अगर देखें, अब एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे ऊपर ग्रुप नंबर मेंशन है कि कार्बन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 4 में, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में मौजूद है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है और फ्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7 में मौजूद है। हम इन्हीं मेंबर्स को और इन्हीं ये जो ग्रुप के फर्स्ट मेंबर्स हैं इसके साथ साथ इस पूरे ग्रुप को हम स्टडी करेंगे कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है, थर्म बोलते हैं हम हीट को, थर्म इसका मतलब होता है हीट। मतलब ये हुआ कि हम इस प्रॉपर्टी के अंदर हम हीट को सामने रखते हुए हम अपने इनको ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो इनमें सबसे पहली चीज़ कि कार्बन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 4 में। तो मतलब ये हुआ कि जो एटम जिस ग्रुप में मौजूद होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन ग्रुप नंबर 4 में मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में मौजूद है, मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में मौजूद है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में मौजूद है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्योंकि हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा या फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो ये एटम्स क्योंकि ऑक्टेट के करीब हैं इस वजह से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब अपने वैलेंस शेल के अंदर इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो इन्होंने अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इन एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कार्बन एटम को अगर हम देखते हैं तो कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायरमेंट होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद इसको चाहिए। अगर हम इसको देखें नाइट्रोजन एटम को, तो नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है।
इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 से रिलेट कर रहा है। तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 7 को देखते हैं जिसमें फ्लोरीन एटम मौजूद है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इनको कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का जो प्रोसेस होगा वो शेयरिंग के ज़रिए किया जाएगा, जिससे कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसी वजह से हम इनको कोवलेंट का नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम देते हैं। और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया हाइड्राइड का। अगर इनकी ये वैलेंसी हाइड्रोजन एटम आकर कंप्लीट करता है, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन जिस एटम को चाहिए उतने हाइड्रोजन उसी एटम के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। तो उनके ये जो हमारे पास एटम्स हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते जाएंगे, और दोनों एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन और इन एटम्स के दरमियान शेयरिंग का प्रोसेस होता जाएगा, जिसकी वजह से हम इनको कोवलेंट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। अब इन्हीं को हम बेसिक हमारा पॉइंट क्या है कि हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने हैं इन कोवलेंट हाइड्राइड्स की। इन्हीं 4 ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे, जिनमें हम ये देखेंगे कि इनके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट हो सकता है, आपस में किस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से इनके अंदर चेंज आ सकता है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये जो हमें इस तरह कॉलम्स की फॉर्म में लाइनें नज़र आ रही हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। और दूसरा, इस तरह से हम कुछ लाइनें लगाते हैं, इन रोज को कहा जाता है पीरियड्स। ये पीरियड्स हैं इस तरह से, और इस तरह से ये जो कॉलम्स हैं सॉरी, और ये जो कॉलम्स हैं इनको ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप्स में जो एटम का साइज होता है वो 1 by 1 इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम ग्रुप में मूव करेंगे, इसका साइज अगर इतना है तो इसका निचला जो एटम होगा उसका साइज इससे बड़ा होगा, उससे निचले एटम का साइज इससे बड़ा होगा, इससे निचले एटम का साइज इससे बड़ा होगा। मतलब ये हुआ डाउन द ग्रुप जो है एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है। एटम के साइज के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्शन वीक होती जाती है। अगर हम इनमें इसको पीरियड की फॉर्म में स्टडी करें तो पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 by 1। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ऐड होते जाएंगे उतना न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस के पावर के बढ़ने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस इंक्रीज होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। अब हम इन्हीं को यहाँ पे स्टडी करते हैं कि अगर हम इनके हाइड्राइड्स बनाना चाहें तो हाइड्राइड्स हम किस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 4A, ये जितने भी हैं इस पूरे को P ब्लॉक और S ब्लॉक को हम A ग्रुप का नाम देते हैं, और इसी तरह हमारे पास ये B ग्रुप्स होते हैं, हम A को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कार्बन जो है ग्रुप नंबर 4 से रिलेट कर रहे हैं, और इसके बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन ये ग्रुप नंबर 4 से रिलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये जितने भी यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं ये सारे के सारे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग। तो इनके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते जाएंगे, तो ये अपने हाइड्राइड्स अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन एटम को देखते हैं तो कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अपने बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक कार्बन एटम है, इधर से एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम, और ये यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन एटम इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो इसी तरह से 4 हाइड्रोजन एटम्स इसके निचले मेंबर के साथ, और 4 हाइड्रोजन एटम इसके निचले मेंबर के साथ, और 4 हाइड्रोजन एटम्स इसके निचले मेंबर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हाइड्राइड्स बन जाते हैं, जिनको हम कोवलेंट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर है 5। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर,
इनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होते जाएंगे? 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हर एक मेंबर के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड टिन, ये 4 ग्रुप्स हैं। इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे कि ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, इसको हम याद रखते हैं ससी, गई, सिंध, पंजाब। इसके नीचे एक और मेंबर भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे जो है मेंशन नहीं कर रहे। तो इस तरह ग्रुप नंबर 5 एक है जो मेंबर है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये वैसे फ़नी है लेकिन सबसे आसान तरीका है पीरियोडिक टेबल को याद रखने का। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। ना पास, सब, बकवास, इसके नीचे बिस्मित होता है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। इसी तरह ये जो है इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। ओस, ओस एक पैमाने को कहा जाता है जो पैमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओस से टेपो, टेपो का मतलब होता है पैमाइश करना। ओस एक पैमाना है, उससे हमने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है तो हम इससे बोलते हैं ओस से टेपो। और ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से याद रख लें, वैसे ये इजी है। या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं, फिर कल बारात आई, किसी भी तरह से इनको याद रखा जा सकता है। अब इसके साथ ये जो ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये ग्रुप नंबर 6A से बिलोंग कर रहा है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ये हुआ कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स आकर यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जिससे ये बनेगा H2O, ये बनेगा H2S, और ये बनेगा H2Se, और ये बनेगा H2Te। Se बेसिकली सिलीनियम होता है, Te टेलेरियम होता है, S सल्फर को बोलते हैं, और O से ऑक्सीजन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्रुप नंबर 7A से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता जाएगा जो कि बनेगा HF, HCl, HBr एंड HI। इस तरह से जो है हम हाइड्राइड्स तैयार करते हैं। ये ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स हैं, ये 5A के हाइड्राइड्स हैं, ये 6A के हैं, और ये 7A के हाइड्राइड्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो इफेक्ट है हीट का, किस तरह से इनके अंदर हीट का चेंज आता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कम होगा, किस तरह से इनको हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि फर्स्ट मेंबर कार्बन है, जब हम इसका हाइड्राइड तैयार करेंगे तो ये CH4 बन जाएगा। सिलिकॉन SiH4, जर्मेनियम GeH4, टिन SnH4। और इसी तरह इनके अंदर क्योंकि सारे जितने भी हैं नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से इनके अंदर जो अट्रैक्शन पाई जाती है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं। साइज़ के क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने यहाँ पे भी स्टडी किया, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होता है एटम्स का, तो डाउन द ग्रुप इनका साइज़ इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जाएगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसी तरह से इंक्रीज होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम यहाँ पे एक ऑर्डर तैयार कर सकते हैं जो कि है साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। जितना साइज बड़ा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी का प्रोसेस ज़्यादा होगा। उसी तरह से जितना पोलराइजेबिलिटी आसानी से होगी, पोलर वो जो मॉलिक्यूल है जितना जल्दी पोलर में कन्वर्ट होगा उतना उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उतना जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब इसको अगर हम इसी ऑर्डर को और इनको सामने रख के हम क्या बता सकते हैं कि जितना जिसका साइज़ बड़ा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितना जिस तरह साइज़ कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस भी कम होता जाएगा। तो इसी तरह से ऑर्डर अगर हम इसी को सामने रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर में सबसे पहले वो आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो जिसका साइज़ ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, टिन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद इसका इससे कम साइज़ वाले इसके ऊपर वाला एलिमेंट है जो कि जर्मेनियम है, GeH4 का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, फिर इससे कम सिलिकॉन H4 का, फिर इससे कम CH4 का। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई CH4 हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ इट्स सीरीज़, कि इसकी अपनी सीरीज़ में अगर हम इसको चेक करते हैं तो CH4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। उसकी रीज़न क्या होती है? अब इसमें देखें कि CH4 को अगर हम सामने रख के बात करते हैं तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। CH4 का साइज सबसे स्मॉल है अपने मेंबर्स में से, जिसकी वजह से उसके साथ पोलराइजेबिलिटी क्या है उसकी बहुत कम है, और इसी तरह लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है इसकी बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका लो होता है। तो ये रीज़न होती है क्योंकि साइज स्मॉल है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम होता है। इसी तरह इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे, जो कि बॉइलिंग पॉइंट और पीरियोडिक नंबर से रिलेटेड है। पीरियोडिक नंबर में यहाँ पे हम पीरियड्स को मेंशन करेंगे कि कौन सा एटम किस पीरियड के अंदर मौजूद है, और इसमें वाई एक्सेस पे जो है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है अपवर्ड। ये जो CH4 है फर्स्ट हमारे पास पीरियड ये वाला होता है और ये सेकंड पीरियड है, और इसी तरह ये थर्ड, और इसके नीचे 4 और इसके नीचे 5, इस तरह से ये डाउनवर्ड जो है हम इसको पीरियड देखते जाएंगे। अब ये सेकंड पीरियड में कार्बन मौजूद है तो हमने इसको सेकंड पीरियड के अंदर मेंशन किया। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? देखें, अगर हम इसको इस तरह से इंक्रीज़ करते हैं इस लाइन को तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ, जितना भी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। इसका अगला मेंबर कौन सा था? SiH4। SiH4 का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है तो इसको हम बैकवर्ड मूव करेंगे, तो यहाँ पे SiH4 का अपवर्ड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम उसके बाद GeH4 का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो GeH4 का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है क्योंकि साइज़ बड़ा है। इसी तरह लास्ट पे है SnH4, अगर इसको यहाँ पे चेक करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह हमने इसी को सामने रखते हुए यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, SiH4 का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद GeH4 का, फिर उसके बाद SnH4 का, फिर उसके बाद लास्ट पे CH4 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने वैसे यहाँ पे उसको रिपीट कर दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है CH4 का सबसे कम होता है अपनी सीरीज़ में, उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न यहाँ पे हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5A के एलिमेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन एटम है। 5A नाम से जाहिर है कि ये 5वें ग्रुप से रिलेट कर रहा है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन जब अपने हाइड्राइड बनाएगा तो NH3, फास्फोरस PH3, ASH3, Sb से SbH3, ये हमारे पास हाइड्राइड्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर डाउनवर्ड हमें पता है कि डाउनवर्ड जिसको भी हम स्टडी करेंगे साइज 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस का साइज बड़ा है, फास्फोरस से आर्सेनिक इसका साइज बड़ा है, और आर्सेनिक से जो है Sb इसका साइज सबसे बड़ा होता है। अब इसी तरह अगर हम इसी को सामने रखते हुए हम यहाँ पे ऑर्डर जो है उसको स्टडी करते हैं तो ऑर्डर हमें क्या बता रहा है? ऑर्डर के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि SbH3 इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ASH3 को आना चाहिए था क्योंकि इसके बाद जो साइज़ है वो इस AS का बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के अंदर NH3 आ रहा है, उसके बाद ASH3 आ रहा है, उसके बाद PH3 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास NH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने की बजाय ये लास्ट एंड से दूसरे नंबर पे आ रहा है। SbH3 फिर NH3 फिर आ जाता है ASH3 फिर उसके बाद PH3। अब इनमें रीज़न क्या है? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इसमें मेंशन की गई है वो ये चीज़ है कि नाइट्रोजन, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस है जिनमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर स्टडी करते हैं, जिनमें हमने 3 एटम्स को वहाँ पे डिस्कस किया था जो कि हैं जिसको हम फोन के नाम से याद रखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर 3 एटम्स ये मौजूद हों तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। यहाँ पे हम फोर्सेस को भी मेंशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्सेस को मेंशन करें, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जितनी में हमने इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की टाइप्स को स्टडी किया है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो जो है सबसे पहले आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
तीसरे नंबर पे डिबैक फोर्सेस, जिनको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है। और उसके बाद लास्ट पे आ जाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्योंकि इस जिसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसमें नाइट्रोजन और बाकी इसके मेंबर्स हैं, तो इनमें दो तरह की फोर्सेस पाई जा रही हैं। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स। हम इसको कंपेयर करेंगे आपस में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करता है। और इसी तरह अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो कर रहा है तो इसको टॉप पे आना चाहिए था, सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है वेरिएशंस आ जाती हैं। SbH3 जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है अ बिगर साइज़, बहुत बड़ा साइज़ होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जिनका इफ़ेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा होता है साइज़ के बड़ा होने की वजह से। इस वजह से ये जो SbH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट NH3 से ज़्यादा होता है, लेकिन NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इसके बाकी मेंबर से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन ये यहाँ पे इस तरह ओरिजिनेट किया जाता है कि वाई NH3 हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इसके ये जो मेंबर्स हैं इनसे ज़्यादा क्यों होता है। तो इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। नाइट्रोजन जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसका स्मॉल एटम है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करता है। ये जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सेकंड ग्रुप से रिलेटेड हैं। और इसमें ये जो ग्राफ है इसमें पीरियोडिक नंबर एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इस तरफ पीरियोडिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड में से है, फास्फोरस थर्ड से, इसी तरह ये पीरियड इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का होता है ड्यू टू बिगर साइज़। तो इस वजह से SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा है। हम इस तरह से मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल कि NH3 ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे आता है। और इसी के बाद इसके नीचे PH3 है, सेकंड मेंबर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बाद ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद है यहाँ पे SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको देखें, SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद NH3 का आता है, फिर उसके बाद ASH3 का बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद लास्ट पे PH3 का बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6A एलिमेंट्स। 6A एलिमेंट्स में सबसे पहला जो इसका मेंबर है वो ऑक्सीजन एटम है। मतलब इसके ग्रुप से ही जाहिर है कि 6 इसका ग्रुप नंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करते हैं। मतलब एक इस एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते जाएंगे, तो जिससे ये बनेगा H2O, सल्फर जो है H2S, Se यहाँ पे सिलीनियम H2Se बन जाएगा, और टिलीरियम जो है H2Te ये हमारे पास जो है ग्रुप बनेगा। अब इनमें क्योंकि डाउनवर्ड हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड साइज इनका इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसमें ऑर्डर अगर हम इसका लिखते हैं तो ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं कि H2O इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। मतलब रीज़न क्या आ जाती है, क्योंकि अब देखें इसका ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का साइज़ बहुत कम होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। रीज़न इसमें वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करता है। और एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब इसके साथ ही हमने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है अपने क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। हम इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब इसी तरह बाकी इसके जितने भी मेंबर्स हैं HETE, H2TE, H2SE, H2S, ये जितने भी मेंबर्स हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ के बड़ा होने की वजह से इनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि इसके ऊपर हावी हो जाए। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से
ये सबसे टॉप पे होता है और इसके अंदर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी ओरिजिनेट किए जाते हैं, जैसा कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ हायर देन द अदर मेंबर्स ऑफ द सीरीज़। इसकी सीरीज़ के जितने भी मेंबर हैं उनमें से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये मैंने अभी बता दी कि इसकी ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसके अलावा दूसरे जो हैं इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 2 ही इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है H2O इज़ लिक्विड and H2S and H2SE are H2O is liquid, H2S and H2SE are gases। Why? कि H2O हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन बाकी जो इसके मेंबर्स हैं, जो अदर 2 मेंबर्स हैं H2S and H2SE, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। रीज़न इसमें क्या आ जाएगी, सेम वही रीज़न आ जाएगी, क्योंकि ये 2 मेंबर जो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि H2SE एंड H2S, ये दोनों मेंबर्स गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। रीज़न क्या आ जाती है कि इनके अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये प्रोसेस जो है ये लिक्विड गैस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम H2O को स्टडी करते हैं तो H2O 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला भी मैंने मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, कि जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके आगे इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया है, जिसमें पीरियड नंबर जो है उसमें 1 2 3 4 5 तक हैं। दूसरे ग्रुप में से, दूसरे पीरियड में से हमारे पास ऑक्सीजन एटम, तीसरे पीरियड में से सल्फ़र है, और चौथे में से सिलीनियम है, और 5वें में से टिलेरियम है। तो इनके यहाँ पे हाइड्राइड्स भी मेंशन है कि सबसे ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे इनको इस तरह ड्रा करें कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं वाटर का तो सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है जो कि है H2TE का। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है H2SE का, जैसा कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। और इसी तरह हम बॉइलिंग पॉइंट लास्ट पे चेक करते हैं जो कि है H2S का, क्योंकि सल्फ़र का साइज़ सबसे कम होता है और इसमें पोलराइजेबिलिटी का प्रोसेस सबसे वीक होती है, पोलराइजेबिलिटी कम होती है, और इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट H2S का सबसे कम होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मौजूद है। तो जिसके क्योंकि ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बनेगा HF, Cl HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, Br HBr एंड I से HI। तो डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होता जाता है। अगर हम ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करें तो ऑर्डर में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, HF हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन HI, देन HBr, देन HCl। तो इसमें देखें हम इस ऑर्डर को HF कहाँ पे चला गया, HF जो है वो यहाँ पे टॉप पे आ गया इस जगह पे, मतलब HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, ठीक है ना। तो इसको हम अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ चेक करें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं। देखिए फ्लोरीन जो है साइज़ बहुत कम है फ्लोरीन का। अगर हम सिर्फ इसको पोलराइजेबिलिटी के प्रोसेस के साथ रिलेट करें तो फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। जब पोलराइजेबिलिटी कम है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे बहुत वीक है। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो फ्लोरीन एटम है ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करता है, और इस वजह से क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें देखें फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ में स्मॉल साइज बट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
स्मॉल साइज होने के साथ साथ लेकिन उसमें कुछ और कैरेक्टर भी मौजूद हैं। इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अब HF के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा जो है, हमने ये कहा था जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी रेयर केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कम साइंटिस्ट के नज़दीक जो है ये क्लोरीन को जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेट किया जाता है। अदरवाइज क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं करता। तो इसमें HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, इसको हम टॉप पे लिख रहे हैं। और बाकी उसके बाद साइज़ का इफेक्ट इसके साथ बाकी मेंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, जिसमें HI का साइज़ सबसे बड़ा, इसकी इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी का प्रोसेस सबसे ज़्यादा, और इस वजह से इसके अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। उसके बाद फिर HBr की बारी आएगी, उसके बाद लास्ट में फिर है HCl। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी मौजूद है, जिसमें सबसे टॉप पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आते हैं वो इस HF का आता है, उसके बाद सेकंड पे आ रहे हैं HI का, और थर्ड पे आ रहे हैं HBr का, और लास्ट में हमारे पास HCl का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। इसी के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से इसी ग्रुप नंबर 7A एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सबसे पहले HF हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। वाई? कि HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ही मेंबर से, अपनी ही सीरीज से सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न सेम वही चीज़ आ जाएगी कि ये जो है स्मॉल साइज़ है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करता है। और आपने इसी के अंदर आपने HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी क्वेश्चन के अंदर शो करनी है। और उसी तरह दूसरे बाकी जो मेंबर्स हैं, ये अदर टू HI एंड HBr, इनमें लंडन, जैसे हम अगर इसको देखें, इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, और जो है डाइपोल फोर्सेस, दोनों फोर्सेस इनके अंदर मौजूद हैं। दोनों यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, लेकिन और इनके अंदर डाइपोल फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। और बाकी जो है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट होती हैं, इस वजह से हम इसको प्रेफर करेंगे यहाँ पे। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जिसके अंदर ज़्यादा हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि वाई HBr हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, कि HBr का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा क्यों है। अगर हम इसको वैसे, अगर माइंड के अंदर इसको हम इस तरह से फोकस करें कि HCl क्लोरीन है और ब्रोमीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, ब्रोमीन का कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफर करेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हम बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से रिलेट करेंगे। अब हम इनको कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ कम है तो इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बहुत वीक होंगी। Br ब्रोमीन जो है इसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पे वो ऑर्डर जो हमने स्टार्ट पे स्टडी किया था वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि साइज़ के बड़ा होने की वजह से HBr, इसमें ब्रोमीन मौजूद है, जिसकी वजह से हैव बिगर साइज़, इसका साइज़ बड़ा होता है ब्रोमीन का क्लोरीन से। हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरह हम इस ऑर्डर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है H2O HF NH3। हमारे पास ये ऑर्डर दिया हुआ है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हम जो हमारे पास 4 ग्रुप्स थे, उन 4 ग्रुप्स के फर्स्ट मेंबर्स को यहाँ पे आपस में कंपेयर कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होता है, फिर HF का होता है, फिर NH3 का, फिर CH4 की बारी आती है। अब इसमें ये रीज़न क्या होती है कि आपको ये कहा जाता है पेपर में कि ये ऑर्डर आपको दिया जाता है कि आप इसको प्रूव करें। ये ऐसा क्यों होता है? तो आपने सबके इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज शो करनी है, फ्लोरीन की शो करनी है, नाइट्रोजन के, इधर कार्बन की, और इनमें आपने फोर्सेस बतानी है कि किसमें कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं और कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। आप इसमें देखें, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट होती है, क्योंकि ये है कि कहीं पे लिखा होता है कि H2O फॉर एग्जांपल
उसका लिखा है कि 2 हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल NH3 को देखें तो NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और साथ उसके 1 लोन पेयर होता है। तो ये कहा जाता है कि 1 लोन पेयर है जिसकी वजह से वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर हम HF को देखें तो HF के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच होता है, लेकिन वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब इस तरह कंपैरिजन में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि H2O को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे लिखेंगे हम, 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और इसी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और अगर हम HF के अंदर स्टडी करते हैं तो HF में फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं और इसी फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच 1 हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। तो इसी तरह NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर मौजूद होता है। CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं होता कार्बन के पास, लेकिन इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने आ सकते हैं? तो इसमें हम 2 चीज़ों को सामने रख के बात करेंगे। एक तो क्या चीज़ है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन इलेक्ट्रॉननेगेटिव एटम, कि जो इलेक्ट्रॉननेगेटिव एटम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कितने, उसके साथ डायरेक्टली अटैच कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। अगर हमें ये 2 चीज़ें पता हैं तो हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे देखा जाएगा कि लिमिटिंग फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हर एक आपने मॉलिक्यूल के अंदर चेक करनी है, एक उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स, दूसरा उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें से जो दोनों में से जो लिमिटेड होगा, जो कम अमाउंट में होगा, वो मॉलिक्यूल उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे H2O को हम देखते हैं तो H2O में इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और इसी ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम है। तो दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है। इस वजह से हम यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे मेंशन करेंगे इसके आंसर में कि वाटर मॉलिक्यूल हैव in the water molecule the oxygen atom have 2 lone pairs and have 2 number of hydrogen atoms which is directly attached to the oxygen atom। तो इस वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर हम HF को स्टडी करें तो HF में 3 लोन पेयर्स हैं और 1 हाइड्रोजन एटम होता है। तो इन दोनों में से लिमिटेड कौन है, कम अमाउंट में कौन सा पाया जा रहा है, वो है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HF का मॉलिक्यूल है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अगर हम NH3 को चेक करें तो NH3 के अंदर NH3 में 1 लोन पेयर है और इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। तो दोनों में से लिमिटेड कौन है, ये लोन पेयर, 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये जो NH3 का मॉलिक्यूल है ये भी 1 ही बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर हम CH4 को स्टडी करते हैं तो CH4 में 0 लोन पेयर्स हैं, इसके पास कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, लेकिन इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो दोनों में से जो लिमिटेड है वो 0 है, तो मतलब ये 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। इस वजह से CH4 कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। और दूसरी बात ये है कि ये जो CH4 है, CH4 हमारे उन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं करेगा। और इसके अलावा हम ये जो चीज़ें हैं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल वाई H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 एंड HF। HF और NH3 से
H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसमें रीज़न क्या आ जाएगी? रीज़न इसमें यही चीज़ आ जाएगी कि ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसी वजह से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम NH3 को देखें तो इसमें 1 लोन पेयर होता है, तो जिसकी वजह से वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और HF को अगर देखें तो HF में 1 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जिसकी वजह से वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आपने जब इन दोनों की बात करनी है NH3 और HF की, तो इसके अंदर आपने लॉन पेयर को नहीं शो कर, बल्कि आपने वो फैक्टर वहाँ पे मेंशन करना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरे फैक्टरों को फिर वहाँ पे शो नहीं करेंगे। जब आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब वाटर का मॉलिक्यूल या NH3 HF से रिलेटेड, तो उनमें आपने उनका स्ट्रक्चर से लाजमी ड्रा करने हैं। उसी तरह why H2O has a highest boiling point than HF although fluorine is more electronegative than oxygen। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ फिर भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O जो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हालांकि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मेंशन करेंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने मेंशन करना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और HF में जो फ्लोरीन है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये है कि HF भी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और H2O के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन जिसके अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक MCQs मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है, हम लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिनमें से हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ग्लाइकोल, ऑप्शन बी ग्लाइसरोल, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फार्मूला आपके सामने मेंशन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसको सामने रखें तो हम इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि ग्लाइसरोल जो है इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो हैं, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे एक और मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, कि जितने OH ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। तो इसमें ग्लाइसरोल में 2 OH ग्रुप्स होते हैं, ग्लाइसरोल में 3 OH ग्रुप्स होते हैं, और ग्लूकोज में मोर देन 3, इसमें सबसे ज़्यादा OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि इसमें OH ग्रुप सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि थर्मोडायनामिक से रिलेटेड है, हमने उसको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।